संजीव झा, क्या बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल मॉडल को ही कॉपी कर रहे हैं क्या पूरे देश में? और देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मैं कोई हिपोक्रेटिक स्टैंड नहीं लेता हूं। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अंतिम व्यक्ति के लिए काम करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपनी योजना में ज्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। तो हमने क्या किया? हमने अच्छी शिक्षा मुफ्त की, हमने अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त की, हमने गरीबों की बिजली मुफ्त किए, हमने सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त किया। तो इससे मुझे लगता है कि अंतिम व्यक्ति को फायदा होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस रास्ते पे अब कुछ पार्टियां चलना शुरू की है। हम भी कहते हैं कि हम गारंटी कार्ड देते हैं, कुछ पार्टी कह रही गारंटी कार्ड देते हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक अच्छी परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक चीज का बारीक ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए, 2013 में जब हमारी 14 में हमारी 15 में सरकार हमारी पहली बार बनी तो हम डेफिसिट स्टेट थे। आज सीएजी कहती है कि हम सरप्लस स्टेट है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो जब तमाम योजना दे रहे हैं तो कहीं एक्सचेकर का नुकसान तो नहीं रहा है, सरकार का घाटा बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि बाकी प्रदेशों को उदाहरण हम दें, आज छत्तीसगढ़ के उदाहरण है कि लगातार भूपेश जी की सरकार थी, 65,000 करोड़ से घाटा बढ़कर के 1 लाख करोड़ हो गया। मध्य प्रदेश में ऐसे देखिए घाटा पिछले 15 साल में देखिए तो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। तो आप अगर सरकार का एक्सचेकर लॉस बढ़ा देंगे तो कभी ना कभी बैलून नहीं फूटेगा। दिल्ली से आपको उदाहरण लेना पड़ेगा कि दिल्ली में जब ये हम ना केवल सरप्लस स्टेट हैं, अभी देखिए पूरे देश में अगर महंगाई दर देखेंगे दिल्ली में केवल 3% है, बाकी देखिए 5%, 7%, 9% तक महंगाई दर है। तो आपको फिर उस पूरे मॉडल को समझना पड़ेगा। देखिए 3 चीजें, अच्छी शिक्षा मुफ्त देना ये रेबरी नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देना ये रेबरी नहीं है, रोजगार की व्यवस्था करना ये रेबरी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर पहले दिन से ये शुरू हो गया रहता तो आज ये गरीबी और अमीरी में इतना फर्क नहीं होता। दुर्भाग्य इस देश में क्या है कि वोट तो गरीबों से ले लिया गया, काम हमेशा अमीरों का हुआ, काम बड़े बड़े व्यापारियों का हुआ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आपकी राय क्या है? आप भी तो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो संजीव झा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए महीने का हम तो नारी सम्मान निधि, फिर उसके बाद तेलंगाना में तो 1 तोला सोना भी मिल रहा है। देखिए 3 बातें हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कहा उसको पूरा किया, पंजाब जो वादा किया उसको पूरा किया। जनता को भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि 75 साल में मैनिफेस्टो तो बनता रहा। उस मैनिफेस्टो को अगर एक पूरा कर लिया तो देश में गरीबी नहीं होती। मैनिफेस्टो केवल चुनाव से पहले बनता है, बाद में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। आम आदमी पार्टी उस परंपरा की शुरुआत की है कि आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा किया उसको पूरा किया। अब कुछ लोग पूरा करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो जनता को भरोसा भी, जनता को भरोसा नहीं रहा। ये केवल आप भी कह रहे हैं ना, बाकी पत्रकार भी कर रहे हैं कि सब चुनाव ही आते हैं, चुनाव के बाद उसको पूरा नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आलोक जी कह रहे थे कि घोटाला हुआ भाई मध्य प्रदेश में, व्यापम स्कैम हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ राय तो रखिए अपना आप। तो मुझे लगता है कि केवल दूसरे के गिरेबान में झांकने, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। झांकते आज 15 साल आप सत्ता में रहे हैं, 15 साल मध्य प्रदेश सत्ता में रहे, उसके बाद अगर चुनाव में आपको चुनावी लॉलीपॉप देना पड़े, साल आपने कुछ नहीं किया, केवल जनता को। आप भी देखिए वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं संजीव झा। कर देंगे बाद में, आपका कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, दूसरों की लॉलीपॉप है, यही तो समस्या है यहाँ। आप अनाउंस करें तो वो वेलफेयर स्टेट है, इसलिए विरोधी अनाउंस करे तो वो लॉलीपॉप है। बस मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के एक स्कूल से 45 बच्चे एनडीए पास किए हैं, पूरे देश के सैनिक स्कूल ने पास नहीं किए। मैं कहता हूं आंकड़े बताओ ना। हमारे शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, एक सेकंड, उसको रेवड़ी वैसे भी कोई नहीं मानता है। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपका। अजय आलोक बोलिए, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले संजीव झा जी ने फिर झूठ बोला कि जब इनको दिल्ली मिली तो वो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था। नहीं, दिल्ली हमेशा से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज भी है। नंबर 1। नंबर 2, वित्तीय समझ आपको इतनी है तो पंजाब में क्या हालत है? आलोक जी 2013 गुरुदेव, पंजाब में क्या हालत है आज की तारीख पे? एक मिनट बीच में नहीं, वन बाय वन संजीव, वन बाय वन। हाँ, अगर आप इतनी अच्छे वित्त प्रबंधन के कलाकार हैं तो पंजाब में क्या हालत है भाई साहब? कितने लाख करोड़ का कर्ज हो गया? 3.5% के बस नजदीक पहुंचने वाले हैं। फिर कर्जा भी मिलना बंद हो जाएगा केंद्र से, जो हर बार भगवंत मान प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंच जाते हैं। पंजाब में क्या हाल किया हुआ है? हर स्टेट का चुनाव फाइनेंस पंजाब से करवा रहे हैं। फेसबुक कैंपेन चलता है गुजरात में, पैसा देती है पंजाब सरकार। शादी होती है किसी की, दिल्ली में कमांडो आते हैं, उदयपुर में कमांडो आते हैं, पंजाब सरकार। पंजाब को तो लूट का अड्डा आपने बना के रखा है, किसको बता रहे हैं? और ये टीवी पे चलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आराम से रहिए।
दूसरा चीज, अभय दुबे जी भ्रष्टाचार गिना रहे थे और क्या बता रहे थे, नौकरी का घोटाला। अच्छा, हमारे यहाँ तो आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। अरे आपके यहाँ तो नग्न परेड हुई छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, जिसे पूरे देश ने देखा, जब दलित युवकों का जत्था हजारों की संख्या में नग्न होकर रोड पे दौड़ा। इससे बड़ी बेशर्मी सरकार क्या होगी आपकी बघेल सरकार। ओके अभय दुबे, देखिए दो तरफ से घिर गए आप। कमीशन बेच दिया अभय दुबे, संजीव झा, मुख्यमंत्री के अधिकारी के बेटे को नौकरी, अभय दुबे, संजीव झा भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के अधिकारी की बहू को नौकरी, सारा का सारा पीएचसी बेच के खा गए और आप घोटाले का आरोप हम पे लगा रहे हैं। देखिए बीजेपी की क्रेडिबिलिटी, आप लोग की क्रेडिबिलिटी नहीं, हमारी क्रेडिबिलिटी है, इससे लोग भरोसा करते हैं। और ये घोषणा पत्र और कुछ नहीं होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी होती ना तो 1972 में पहली बार दिया था, गरीबी हटाओ। ओके ऑल राइट, अभय दुबे की बारी है। अभय दुबे, संजीव झा भी कह रहे हैं आप उनको कॉपी कर रहे हैं, और दूसरा आपको चलाना नहीं आता सरकार। छत्तीसगढ़ में देख लिया आपने सरकार का क्या हाल कर दिया। ये संजीव झा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के। अरे साहब, प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का खूब प्रतिसाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं सुर्खी से, उनके बच्चे के कॉलेज से शिक्षक भर्ती घोटाला हमने नहीं पकड़ा। आप क्या प्रतिबंधित कर दिया शिवराज जी की सरकार ने उस कॉलेज को। उसके बाद आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुशवाहा, वहां से पता लगा कि ये जो खेल चल रहा था, साथ साथ टॉपर, न्यूज 24 ने भी वो खबर दिखाई थी, वो टॉपर उस विधायक के कॉलेज के थे, पहले टॉप, जो पटवारी भर्ती घोटाले में पकड़ा है। 4 अप्रैल को उसकी एफआईआर हुई थी, चुपचाप दबा दी, 26 अप्रैल तक ये परीक्षा संचालित करते रहे। ये बात कर रहे हैं अभी कि बिजली सरप्लस स्टेट, शर्म करो। आओ किसानों को देखो, यहाँ सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई, उसने 2000 मेगावाट की डिफिशियंसी थी, उनको बिजली नहीं दी गई। पानी कम गिरा तो नहरों से पानी नहीं छोड़ा उनके लिए। किसान आज सड़कों पर ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, न उनका मुआवजे का प्रबंध इन्होंने किया। शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को दीमक की तरह ऑल राइट।